नमस्कार। आज हम स्वर संधि के अगले भेद गुण संधि के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने दीर्घ संधि, यण संधि और अयादी संधि के बारे में चर्चा की। आज हम गुण संधि लेके आए हैं। गुण संधि में गुण संधि का जो नियम होता है उसमें सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है, जो पहला शब्द होता है अपने संधि विच्छेद करेंगे। शॉर्ट नियम के अनुसार बता रहा हूं आपको। संधि विच्छेद में प्रथम शब्द के अंत में, मतलब पहले शब्द के अंत में अगर आपको मात्रा दिखे, कौन सी, अ स्वर हो या आ, दोनों में से कोई भी एक मिले, या तो अ हो या आ हो, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में, मतलब विच्छेद के अगले वाले वर्ण के शुरू में, या तो ई की मात्रा दिखे या उ या री या ल्री, ई छोटी हो या बड़ी, या उ छोटा हो या बड़ा, या री बड़ी हो या छोटी, तो दोनों मिलकर, दोनों वर्ण आपस में मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं। जैसे अगर अ हो और ई हो, या आ हो और ई हो, तो इनके स्थान पर क्या आ जाएगा, ए। एक नया वर्ण किसकी उत्पत्ति हुई, ए की। अगर यह स्थिति हो अ या आ के बाद में उ हो वर्ण, तो नया वर्ण क्या आएगा, ओ। अगर तीसरी स्थिति में जाए अ या आ के बाद में री हो, तो एक नया वर्ण आएगा अर, हलंत। और अ या आ के बाद में अगर री हो, जो कि बहुत कम उदाहरण मिलते हैं इनके, हिंदी में तो है ही नहीं, संस्कृत में 2-3 उदाहरण है, तो इनके स्थान पे क्या आएगा, अल। अब आपने देखा स्थिति क्या रही। अगर प्रथम शब्द के अंत में ए अथवा आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई, उ, री हो, तो उनके स्थान पर क्रमशः, मतलब क्या आएंगे, ए, ओ, अर और अल। अब इनको उदाहरण द्वारा हम समझेंगे। जैसे सबसे पहला मैंने उदाहरण लिया शुभेच्छा। पिछली संधि में मैंने बताया था आपको शब्द के बीच में देखना है, शब्द के मध्य में, क्योंकि जो भी वर्ण शब्द संधि विच्छेद होगा, यहां पर जो मात्रा आई है ए, ओ, अर, अल, मतलब शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वही होगा। यहां पर एक ही मात्रा आई है, इससे हमें पता लग रहा है कि गुण संधि का उदाहरण है और इसका संधि विच्छेद यही होगा। तो इसका संधि विच्छेद अपने करेंगे शुभ प्लस इच्छा। अब यहां पर अपना नियम पूरा हो रहा है कि नहीं वो देखेंगे। शुभ में भ के अंदर कौन सा स्वर है, ए, और प्लस के बाद में कौन से स्वर है, ई। इसका मतलब यहां पर ए हो या आ हो, तो यहां पर कौन सा वर्ण आया, ए, और अगले वाले वर्ण में ई हो या उ हो, तो यहां पर ई वर्ण आया। दोनों वर्ण हट जाएंगे और एक नया वर्ण आएगा, दोनों हटकर ए, क्योंकि अ और आ के बाद में अगर ई हो तो कौन सा वर्ण आएगा, ए। अब स्थिति क्या रह जाएगी, शुभ हलंत, क्योंकि इसमें से ए निकल गया, नया वर्ण आया ए प्लस आधा च और छा। अब इन वर्णों को जोड़ेंगे तो भ में ए की मात्रा जुड़ गई, तो शुभे, और आगे अच्छा, मतलब जो शुभ की इच्छा चाहता है, अच्छे की। तो अपने को पता लग गया, अपने जो शुभेच्छा का संधि विच्छेद किया था वो सही है। इसी तरह से हम अगले उदाहरण पर चर्चा करेंगे। अगले उदाहरण में देखा हमने, जैसे हमने देखा परमेश्वर, परमेश्वर। अब यहां पर मध्य में एक की मात्रा म के ऊपर आ रही है, इसका मतलब जो संधि विच्छेद होगा वो यहां पर होगा, इस मैं के बाद। इसका संधि क्या होगा, परम धन ईश्वर। म में प्लस से पहले मैं है, इसमें कौन सा स्वर है, अ,
प्लस के बाद में कौन सा स्वर है, बड़ी की मात्रा। अपना नियम पूरा यहां पर पता लग रहा है, अ हो या ई, अ के बाद में आ के बाद में दोनों वर्ण हटेंगे, नया वर्ण कौन सा आएगा, ए। अब स्थिति क्या रह जाएगी, परम मैं हलंत, क्योंकि इसमें से ए निकल गया, नया वर्ण आया ए, ई भी यहां से हट गया, स्वर है। अब इनको जोड़ेंगे, परमेश्वर है। ये एक ही उदाहरण। इसी तरह से हम अगर आ का उदाहरण हो, पहले अगर आ हो, जैसे हमने उदाहरण लिया राजेंद्र, मैंने लिखा राजेंद्र, तो राजेंद्र में इसका विच्छेद करेंगे, एक की मात्रा कहां रही है, ज में, तो इसका मतलब विच्छेद यही होगा, संधि विच्छेद, राजा प्लस इंद्र। अब मैंने बताया था प्रथम शब्द के अंत में अ हो अथवा आ। अब पहले ए आ रहे थे, अब यहां पर कौन सा वर्ण आ रहा है, जा में स्वर कौन सा आया, आ, और आगे कौन सा स्वर है, ई। दोनों वर्ण हटे, नया वर्ण आया ए, स्थिति हो जाएगी राज प्लस ए प्लस आधा न और द्र। अब इन वर्णों को जोड़ेंगे तो शब्द अपना बन जाएगा राजेंद्र। इसी प्रकार से एक ही उदाहरण और भी हो सकते हैं, जैसे नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, स्वेच्छा, स्व प्लस इच्छा, गणेश, गण प्लस ईश, योगेश, योग प्लस ईश। अब हम ऊ का उदाहरण देखेंगे। ऊ का उदाहरण में देखिए सूर्योदय है, अब मध्य में कौन से किसकी मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा। इसका मतलब ये गुण संधि का उदाहरण है, यहां तक अपने को पता लग गया। और जो संधि विच्छेद होगा वो भी यहीं पर होगा, सूर्य प्लस उदय। प्लस से पहले कौन सी मात्रा है, अ की, प्लस के बाद में ऊ की। अब अपनी स्थिति क्या हुई, अ या आ के बाद में अगर ऊ हो तो दोनों वर्ण हटकर क्या आ जाएगा, नया वर्ण ओ। तो यहां से अ निकल गया, यहां से ऊ निकल गया, और नया वर्ण क्या आया, ओ। हलंत प्लस ओ दय, क्योंकि यह भी र भी आधा है। अब ये यह ओ में मिलेगा, तब ये र ऊपर चला जाएगा, सूर्यो दया। ये ओ का उदाहरण अपने सिद्ध हो गया। इसी प्रकार ओ के अन्य उदाहरण में अपने वार्षिकोत्सव है, इसका संधि विच्छेद का वार्षिक प्लस उत्सव है। वार्षिक में अंत में किसकी मात्रा आ रही है, अ की, और उत्सव में भी छोटा उत्सव है, वार्षिकोत्सव। परोपकार है, जैसे हमने लिया ओ की मात्रा यहां रही है, इसका मतलब संधि विच्छेद यही होगा, पर प्लस उपकार। यहां अ है, यहां ऊ है, दोनों वर्ण हटकर एक नए वर्ण का निर्माण करेंगे, ओ का। स्थिति हो जाएगी, र हलंत रह जाएगा, र में ओ जुड़ गया, परोपकार है, ऊ हट गया। इसी प्रकार से इनके अन्य उदाहरण है, जैसे वीरोक्ति, वीर प्लस उक्ति, वीरों की जो कही गई बात, या हितोपदेश, हित प्लस उपदेश। एक अन्य उदाहरण समझेंगे, समुद्रोर्मी। यहां पर ओ की मात्रा आ रही है द्रो, यहां पर, तो इसका मतलब संधि विच्छेद यही होगा, समुद्र प्लस उर्मी। अब यहां ऊ की मात्रा छोटी नहीं आएगी, उर्मी मतलब लहर,
समुद्र की लहरें जो होती है। द्र में, समुद्र में प्लस से पहले कौन सा स्वर आया? अ। प्लस के बाद में कौन सा स्वर आया? उ, बड़ा उ। दोनों वर्ण हट गए, नया वर्ण आया ओ। स्थिति क्या रह जाएगी? हलंत प्लस ओ प्लस ई। अब इनको जोड़ेंगे तो स्थिति हो जाएगी, द्र में ओ जुड़ गया, समुद्रोर मिहि। ये अपना समुद्रोर मिहि। इसी तरह गंगोर मिहि, तो गंगा प्लस उर्मिहि। नवोढ़ा, तो नव प्लस ऊढ़ा, ऊ की मात्रा बड़ी। री का उदाहरण समझेंगे अपने। री का उदाहरण थोड़ा सा इसमें समझने की ध्यान लगाना जरूरत है। जैसे मैंने लिखा महर्षि, महर्षि। अब यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि इसमें अर कहां दिखाई दे रहा है। र अगर आधा होगा तो वो अगले वाले वर्ण पे ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब है यहां पे अ की मात्रा और ये र है, अर। तो संधि विच्छेद कहां होगा? इस है के बाद। तो क्या होगा संधि विच्छेद का? महा प्लस ऋषि। प्लस से पहले कौन सा स्वर आया? आ, जो अपने नियम के अनुसार यहां पर ए अथवा हो, ए हो या आ हो। और प्लस के बाद में री हो, तो यह री हो। दोनों वर्ण हटे, नया वर्ण क्या आया? अर। क्योंकि अ और आ के बाद में अगर री हो तो दोनों वर्ण के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा। अब स्थिति क्या रह जाएगी? मह, क्योंकि इसमें से आ स्वर है वो निकल गया है, आधा रहा, प्लस नया वर्ण आया अर प्लस शी। अब इन वर्णों को जोड़ेंगे तब अपने को पता चलेगा ये अपना शब्द कैसे बना। ह में ए जुड़ा तो मह, र है वो आधा है, अब आधा है वो नीचे नहीं रहेगा, वो हमेशा अगले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, महर्षि। अब अपने को पता लग गया कि अपने जो महर्षि का संधि विच्छेद किया था वो सही किया था। इसी तरह से दूसरा उदाहरण हो सकता है सप्तऋषि, इसका संधि विच्छेद होगा सप्त प्लस ऋषि। अब यहां स्वर कौन सा आया? प्लस से पहले ए, और प्लस के बाद में कौन सा स्वर आया? री। यहां पे आया था आ, लेकिन यहां पर अ। मह शब्द नहीं होता कोई भी, महा होता है बड़ा, और सप्त मतलब सात, सात ऋषि जो होते हैं। तो अ और री हटे, नया वर्ण आया अर। स्थिति क्या रह जाएगी? सप्त त हलंत अर प्लस शी। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? सप्त, त में ए जुड़ा और रे ऊपर चला गया, सप्तऋषि। इसी तरह से राजऋषि, राजा प्लस ऋषि। लय का उदाहरण एक समझेंगे। संस्कृत में लय के अल का उदाहरण जो है ध्री का, बहुत कम सुनने को मिलता है। तवलकार है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यहां तवल, संधि विच्छेद यही होगा, तवल प्लस लृकार है, सॉरी तव प्लस लृकार है, तव प्लस लृकार है। अब यहां स्वर आया, व में कौन सा स्वर है? अ, और आगे लृ स्वर है। दोनों वर्ण हटे, नया वर्ण कौन सा आएगा? अल। अब स्थिति क्या रह जाएगी?
तब में वह हलंत रह गया, बीच में अल आया प्लस कार है। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो व में ए जुड़ गया, ल आधा रह गया, तवल कार है। इसी तरह से एक और उदाहरण है ममलकार है इत्यादि। इस प्रकार आज हमने समझा कि गुण संधि जो है, गुण संधि में जो मात्राएं आती है शब्द के बीच में, या तो एक ही मात्रा आएगी, या ओ, या अर, या अल। स्थिति क्या होनी चाहिए, प्रथम शब्द के अंत में ए या आ स्वर हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई हो, ऊ हो, री हो या ली हो, तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर और अल आदेश हो जाते हैं। धन्यवाद।